खबर यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नाहिद राना और मुस्तफिजुर रहमान दोनों के जो एनओसीज थे पीएसएल के लिए वो विड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा चौधरी पुत्र बस जितनी पीएसएल आपने खेलनी थी इस साल खेल ली है, बकाया बकुया करना है अपनी फ्रेंचाइजीज के साथ तो वो कर लो, हम आपको एनओसी नहीं दे रहे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पांव पकड़ लिए हैं इंडिया के, और इंडिया ने फिर बोला कि फाइन अब तुम्हारे प्लेयर वापस पीएसएल में जाना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान मीडिया क्लेम कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नीचे चला गया, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट नीचे चली गई। बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट को हमने छोड़ दिया, बेसिक्स जहाँ सही होनी है उस क्रिकेट को हमने छोड़ दिया। हम चलेंगे शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट किसी भी चीज का हल नहीं है। अब तमीम इकबाल साहब वो डायरेक्टर है, मैंने सुना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उस छनकने ने कैंसिल कर दी है पीएसएल में जो एनओसी मिलता है ना, इन प्लेयर्स को मिलना था बांग्लादेश के प्लेयर्स को, उसने एनओसी कैंसिल कर दी है। इवन जावेद आफरीदी जो है उनकी तो तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है उनके साथ बड़ी डायरेक्ट गपशप है, क्योंकि तमीम इकबाल ज़ल्मी की तरफ से खेल चुके हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, और इसलिए उन्होंने एक दिन की रिक्वेस्ट पे एक दिन का एनओसी से और मांगा, और जो तमीम इकबाल थे उन्होंने दे भी दिया। तो अब उन्हीं की टीम में नाहिद राना को चाहिए, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि भाई ये रेस्ट करेंगे और ये नहीं आएंगे, तो ये पीएसएल के लिए बुरी खबर है। तो करना है ना, कहीं ना कहीं उनको भी वार्म अप तो रखना है ना कि भाई कभी भी मौका मिल सकता है आपको। देखिए ऑनेस्टली बात जो है वो यही है कि ये फाइनेंशियल है जी। इसमें 11 सीज़न हो गए, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे हैं, और फाइनेंशियली कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, ज़रूरत है सबकी है, जो पैसे लगा रहे हैं उन्होंने कमाने भी हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको देने भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है तो ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर आज देखें एक बच्चा इंडिया का वो 36 बॉलों पे 103 कर रहे हैं, बिल्कुल हम क्या खेल रहे हो, 16-17 साल की एज का लड़का है, यस, वो क्या क्रिकेट खेल रहा है, वहाँ 265 पे 65 हो रहा है, हम 200 पे 200 कर रहे हैं, इस पे खुश हो रहे हैं। बिल्कुल हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है ये? आपके हाथ में क्या आया? क्या आया आपके हाथ में? खामखा का आपने बांग्लादेश किया, क्या पाया आपने उसमें? ओ भाई मुझे बताओ ना कि इन प्लेयर्स की जरूरत कैसे हुई है। इन प्लेयर्स ने हमें कुछ समझा ही नहीं, बांग्लादेश ने हमें समझे नहीं यार। मुझे इस चीज के ऊपर हैरानगी आती है कि अगर आईपीएल होती यहाँ ठीक है, तो तमीम इकबाल के अब्बू की जरूरत भी नहीं थी कि वो जो इनके एनओसी कैंसिल करता। अब भैया बांग्लादेश जो है ना चुन चुन के बदला ले रहा है। अब रिसेंटली क्या होता है कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल से ऑफर आता है, लेकिन भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से मना कर दिया मुस्तफिजुर रहमान। अब कुछ तो रीजन देना था, तो रीजन उन्होंने दे दिया मेडिकल ग्राउंड, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल में खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश की सरकार ने भी मना कर दिया है। भाईजान पीएसएल चले एल के ऊपर बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बोला हम तो नहीं आ रहे वापस पीएसएल के मैचेस खेलने। लाहौर कलंदर चढ़ गई हमारे एल के ऊपर, पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम, घंटा, शाहीन लंगरा। और भाई दोपहर में आके क्रिकेट खेलनी है पीएसएल में, 50 डिग्री में तेल लेने गई पीएसएल एल के ऊपर चले, इतनी गर्मी में हम कोई नहीं आ रहे। यार इतना ड्रामा तो पीएसएल में भी नहीं हुआ। पहले बांग्लादेश के प्लेयर्स ने सिक्योरिटी का बहाना लगाया, फिर इंजरी का बहाना लगाया, अब छनकनों ने एनओसी का बहाना लगाया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा एनओसी कैंसिल कर दी है कि किसी का घुटना इंजर है, मुस्तफिजुर रहमान साहब रूल आउट हो गए हैं, नाहिद राना के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट आ गया। और भाई यही अगर आईपीएल में होता तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि ये प्लेयर नेशनल ड्यूटी एल के ऊपर चढ़ गई, ये जो है वो आईपीएल छोड़ के न्यूजीलैंड की सीरीज भी ना खेलने जाते, यूएई के प्लेयर भी ना जाते। ठीक है, अब नेशनल ड्यूटी के ऊपर इनको छुट्टी मिली थी कि जाओ न्यूजीलैंड की सीरीज खेलो बांग्लादेश वालों, और वापस आना है आपने। अब वापस भाईजान इन्होंने कोई नहीं था आना, मुझे पता था, और कट्टा खुल जाना था। ये इंडिया की साजिश है, ये क्या टोपी ड्रामा है। मैं अपनी क्रिकेट को इसलिए एक्सपोज करता हूं कि इंडिया को पापा माने, ठीक है, और हमारी क्रिकेट उनके पीछे पीछे चले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पांव पकड़ लिए हैं इंडिया के, और इंडिया ने फिर बोला कि फाइन अब तुम्हारे प्लेयर वापस पीएसएल में जाना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान मीडिया क्लेम कर रहा है। यार ये पीएसएल है, नो पीएसएल नो एनओसी। बांग्लादेश ने पाजी चीटिंग की है पीएसएल के साथ, चीटिंग करता तू, चीटिंग करता तू। भाईजान मुझे इतना बता दो, सिर्फ मुझे इतना जो है वो बता दो कि अगर आईपीएल हो रही होती तो किस प्लेयर की इतनी जरूरत थी, या उस बोर्ड की इतनी जरूरत होती जो कहता आईपीएल छोड़ो नेशनल ड्यूटी आके खेलो। हमने फिर भी बोला, हम आपको पता गरीब बोर्ड है, हमने बोला भाजी टुट जाओ,
नेशनल ड्यूटी के ऊपर चले जाओ। मैचों के दरमियान गैप आया, हमने वार्नर को बोला, जंपा को, जाओ भाजी छुट्टियों के ऊपर चले जाओ। ये तो हमारी क्रिकेट तो वैसे हो ही नहीं रही जैसे होनी चाहिए। हम फाइनेंशियल पे खुश हो रहे हैं कि इतने पैसे मिल गए, इतना ये हो गया, ठीक है, अगर ये मॉडल है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आके ये ना कहे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान के, ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। जब कुछ करेंगे यहाँ से कोई ऐसा प्लेयर निकलेगा जो नज़र आएगा, हाँ जी यार ये देखो ये मज़ा आया देख के, ये PSL से आया लड़का। अभी तक हमें ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं मिला। आप ये देखेंगे 2 साल पहले ट्रेविस हेड बदमाश बना हुआ था T20 का, अब अभिषेक शर्मा बदमाश बना हुआ है, सूर्यवंशी बदमाश बना हुआ है, आर्या और सिमरन सिंह बड़े नाम हैं, संजू। थोड़ा पिचेस का फ़र्क है IPL में और PSL में, लेकिन बैट्समैनशिप वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, जिसको बोलते हैं ना स्किल लेवल, जदीद मॉडर्न क्रिकेट जिसको बोलते हैं T20 वहाँ पे खेली जा रही है। हम तो देखते हैं, हमें खुशी होती है। अगर मतलब कौन सी लीग हो रही है दुनिया में, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी हाफ सेंचुरियां, इतनी सेंचुरियां, मतलब ओ माय गॉड, मेरे पास आज कोई अल्फाज नहीं है। आज लिटरली 2 मैच डबल हेडर था और हर किसी ने आज इतने रन्स मारे, इतने रन्स मारे, मतलब कौन सा बॉर्नविटा पी के आए हुए थे आज सारे। शर्म होता है, 20 ओवर ही पावर प्ले है, पहले 5 गया 6 करने। जब पहले ओवर में ही सूर्यवंशी जो है उसको प्रफुल्ल को 4 लगातार छक्के मार दिए, तो फिर पावर प्ले क्या रह गया। यार आप खुद सोचें यार, वो लड़का क्या ऐसे बातों ने चेक कराए, वाडा जैसा डोपिंग चेक करता है ना, इसको भी किसी लैब में भेजें, इसने कुछ चिप लगाई हुई है AI। ही इज अनरियल, ही इज एब्सोल्युटली अनरियल। अभी तक पसीने निकल रहे हैं ये मैच देखने के बाद, और दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। इतना बड़ा मुकाबला देखने को मिला, इतना ड्रामाई मुकाबला देखने को मिला। सैल्यूट मारना पड़ेगा दोनों टीम्स को, क्योंकि 4 चांद लगा दिया IPL को ऐसे मैच के बाद, और हिम्मत नहीं हारी लगती है। लेकिन जो न्यू नॉर्मल है ना, वो न्यू नॉर्मल ये है कि 980 रन, पहले गेम में 264 लगा, 265, और उससे पहले KL राहुल की 150। अगर आप वहां देखें कि 265 वो एक ऐसा स्कोर था जो कि आज तक कभी भी T20 की हिस्ट्री के अंदर कभी किसी टीम ने चेज नहीं किया, वो चेज हुआ। फ्रेंड्स वेलकम बैक। ये रिएक्शन हो दोस्तों, तमीम इकबाल ने, यानी तमीम इकबाल अब BCCI यानी BCB के अध्यक्ष बन गए हैं, बांग्लादेश क्रिकेट का अध्यक्ष बन गए हैं। ये तकरीबन 2 महीना हो गया और बहुत सारे रिफॉर्म कर दिए हैं। भारत से दोस्ती बनाने का उन्होंने वादा किया था और इसी वादों को निभाते हुए उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश PSL के अंदर जो PSL चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में, उसको NOC देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, होम सीरीज खेल रहा है और उस खिलाड़ियों को जो NOC दिया गया था उन खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है, और साथ साथ ये पहले रिक्वेस्ट किया था कि ठीक है आपकी अगर सीरीज खत्म हो जाएगी तो आप इन खिलाड़ियों को वापस भेज दें, लेकिन इन खिलाड़ियों को NOC जो रीग्रांट करनी थी उसको कैंसिल कर दिया है और NOC पूरी तरीके से अब कैंसिल हो गई है और पाकिस्तान मीडिया इस पे बौखला गया है। आपको बता दूं कि ये पहला मौका है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड NOC किसी भी खिलाड़ियों को NOC कैंसिल कर दिया है, देने के बावजूद भी कैंसिल कर दिया है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ मिलकर T20 बाइकआउट करने की कोशिश की थी और उसके बाद से बहुत सारे विवाद खड़ा हो गए थे। उसके बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC ने हटा दिया था क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिक्स उसमें आ गया था। उसके बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारे रिफॉर्म करने की कोशिश की और उस टाइम के डायरेक्टर को पद से हटा दिया और नया जो पद दिया वो दिया है एक क्रिकेटर को, यानी पॉलिटिक्स अब इसमें क्रिकेट में नहीं आएगा और बहुत अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो नए डायरेक्टर हैं। तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है।